हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो हमारी सीडीपी सीरीज की पार्ट 10 होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों व्यक्तित्व, जो पर्सनैलिटी टॉपिक है उससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो बिना वक्त गवाए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले दोस्तों हमने 9 वीडियो हम करा चुके हैं पार्ट 1 2 3 4 5 फॉर्म में। आप उनको जरूर जाके देखें जिसने अभी तक वो देखी नहीं है, क्योंकि वो सभी प्रश्न जितने भी हैं वो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उनको प्लीज जाके एक बार जरूर देखें सभी पार्ट्स को। 9 पार्ट्स हैं और ये 10वां पार्ट है आज पर्सनैलिटी का। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखें, क्योंकि बहुत ही कम प्रश्न हमने लिए हैं और वो बहुत ही अच्छे प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने केवल लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है? आज की हमने थोड़ा सा इंग्लिश में भी प्रश्न को कर दिया है, जिससे जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए पहला प्रश्न कि व्यक्ति के अचेतन मन अध्ययन हेतु उपयोग की जाने वाली व्यक्तित्व मापन की विधि कौन कौन सी है। मतलब प्रश्न क्या है कि द मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट यूज फॉर द स्टडी ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड ऑफ ए पर्सन इज। कौन सा? वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन ए है वस्तुनिष्ठ विधि, ऑप्शन बी व्यक्तिनिष्ठ विधि, ऑप्शन सी है प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टिव मेथड इसको बोलते हैं, ऑप्शन डी है मनोविश्लेषण विधि। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जरा सोचिएगा कि व्यक्तित्व के अचेतन मन मतलब अनकॉन्शियस माइंड के अध्ययन हेतु उपयोग की जाने वाली व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, प्रक्षेपी विधि मतलब प्रोजेक्टिव मेथड। जब हम किसी व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड का अध्ययन करते हैं, अचेतन मन का अध्ययन करते चाहते हैं, तब क्या हम प्रोजेक्टिव मेथड का प्रयोग करते हैं, प्रक्षेपी विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में क्या है, व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं और इच्छाएं स्पष्ट चित्रों या शब्दों पर जो है वो प्रक्षेपित करता है, जिससे जो है उसके असली व्यक्तित्व का पता चलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अच्छे से देखिएगा कि विपिन कोई लड़का है। विपिन एक द्वैस्वपन दृष्टा, पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखने वाला, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ, अभि- अभिमिलनसार और आदर्शवादी बालक है। तब उसके व्यक्तित्व का प्रकार क्या होगा? बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, उभयमुखी एम्बिवर्ट या उद्यमशील एंटरप्राइजिंग। बताइए उद्यमशील क्या होगा। मतलब कोई विपिन नाम का एक लड़का है जो अपने विचारों को जो है दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ है, अभिमिलनसार है, आदर्शवादी बालक है। तब उसके व्यक्तित्व का प्रकार क्या होगा, यहाँ पे आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्मुखी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, इंट्रोवर्ट। क्या होगा? इंट्रोवर्ट। जो व्यक्ति अपने विचारों और कल्पनाओं में जीता है, दूसरों से अधिक अकेले रहना पसंद करता है और अपनी जो है बात कम साझा करता है, उसे क्या कहते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी उसे कहते हैं। ठीक है, विपिन की ये सभी विशेषताएं जो हैं वो अंतर्मुखी स्वभाव को दर्शाती हैं। बाकी जो है बहिर्मुखी जो होता है व्यक्ति मिलनसार और सामाजिक होते हैं। ठीक है, और बात करें यहाँ पे उभयमुखी की, तो ये दोनों का संतुलन होता है। और उद्यमशील जो होता है एक कार्य उन्मुख गुण है, व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पर्सनैलिटी की। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्मुखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि बहुत छोटी छोटी वीडियो बहुत कम समय में दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का समावेश करके हम आपकी एक तैयारी को दोस्तों और बेहतर करने का प्रयास हमारा यहाँ पे होता है। तो तैयारी यदि आप टीचिंग एग्जाम्स की कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पर डे आपको यहाँ पे एक वीडियो जरूर देखने को मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं तो प्रश्नावली का प्रकार होगा। एक बार मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं कि इन द पर्सनैलिटी मेजरमेंट क्वेश्चनरी मेथड, when the answer to the question have to be give as yes or no type that of
क्वेश्चनेयर विल बी बंद प्रश्नावली मतलब क्लोज्ड, खुली प्रश्नावली ओपन, मिश्रित मिक्स्ड या सचित्र प्रश्नावली पिक्टोरियल मेथड। बताइए यहाँ पे क्या है कि जब व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं तो प्रश्नावली का कौन सा प्रकार वो होता है, ये आपसे पूछा है। यदि आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे कि बंद प्रश्नावली क्या होती है, खुली प्रश्नावली क्या होती है, मिश्रित और सचित्र प्रश्नावली क्या होती हैं। तो यदि आपको इन चीज़ों के बारे में पता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जब हमें प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में जो है देने होते हैं तो प्रश्नावली का जो प्रकार होता है वो होता है आपका बंद प्रश्नावली। ऑप्शन ए क्लोज्ड क्वेश्चनेयर क्या होगा, बंद प्रश्नावली। ठीक है, तो मतलब जिस प्रश्नावली में उत्तरदाता को केवल निर्धारित विकल्प जैसे हाँ या नहीं में जवाब देना होता है उसे क्या कहते हैं, बंद प्रश्नावली कहते हैं। यह उत्तरों को मापने और तुलना करने में जो है सरल बनाती है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। बात करें खुली प्रश्नावली क्या होती है, खुली प्रश्नावली में जो है व्यक्ति स्वतंत्र रूप से उत्तर दे सकता है, क्या स्वतंत्र रूप से उत्तर दे सकता है। मिश्रित में जो है दोनों प्रकार के प्रश्न होते हैं, दोनों प्रकार के, और सचित्र में जो है चित्रों के साथ चित्रों का प्रयोग होता है सचित्र प्रश्नावली में। ठीक है, तो चारों प्रश्नावली आपकी क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विधि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट ए प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। मतलब निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है। ऑप्शन ए है रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, ऑप्शन बी है शब्द साहचर्य परीक्षण, और ऑप्शन सी है अवलोकन ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन डी है वाक्य पूर्ति परीक्षण सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा राइट आंसर, जरा सोचिएगा कि कौन सी विधि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है। ये आपसे प्रश्न पूछा है और बार बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अवलोकन। क्या है कि अवलोकन विधि में जो है व्यक्ति के व्यवहार को सीधे देखा जाता है। ठीक है, जबकि प्रक्षेपण विधियां जो है वो व्यक्ति के अचेतन विचारों अनकॉन्शियस जो थॉट होते हैं को बाहर निकालती है। इसलिए अवलोकन जो है प्रक्षेपण विधि नहीं है। बाकी आपकी रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण और शब्द साहचर्य वाक्य पूर्ति परीक्षण ये क्या है, सब तीनों प्रक्षेपण विधियां हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा प्रक्षेपण विधि नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करिएगा। क्रेस्मर के अनुसार क्या है अगला प्रश्न, कि क्रेस्मर के अनुसार पिकनिक प्रकार पिकनिक बॉडी टाइप के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक अंतर्मुखी एवं शर्मीले, ऑप्शन बी है सामाजिक बहिर्मुखी एवं शर्मीले, ऑप्शन सी है सामाजिक बहिर्मुखी एवं मिलनसार, ऑप्शन डी है सामाजिक अंतर्मुखी एवं मिलनसार। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। क्रेशमर के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्रेशमर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन विद ए पिकनिक बॉडी टाइप आर। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा राइट आंसर, जरा सोचिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सामाजिक बहिर्मुखी एवं मिलनसार, सोशल एक्सट्रोवर्ट एंड सोशलेबल। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्रेसमन ने जो है शरीर की बनावट के आधार पर व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए, और जो पिकनिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो मोटे गुलमटोल खुश मिजाज और बहिर्मुखी व सामाजिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बहिर्मुखी और सामाजिक होते हैं, वे दूसरों से जल्दी घुल मिल जाते हैं और समूह में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अन्य विकल्पों की यदि हम बात करें यहाँ पे तो अंतर्मुखी और जो शर्मीले जैसे शब्द हैं ये पिकनिक व्यक्तित्व में मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बाकी आंसर यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, अच्छे से पढ़िएगा आंसर करिएगा। प्रश्न क्या है कि व्यक्तित्व सूची और बौद्धिक सूची परीक्षण में अंतर क्या है। व्यक्तित्व सूची और बौद्धिक परीक्षण में अंतर क्या है, मतलब द डिफरेंस बिटवीन ए पर्सनैलिटी इंट्रोवर्टी इंट्रोडी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट।
बताइए व्यक्तित्व सूची और बौद्धिक परीक्षण में क्या अंतर है? ऑप्शन ए लंबाई का, ऑप्शन बी तरीका का, ऑप्शन बी सही और गलत उत्तर का, ऑप्शन डी विदेशी निर्माण का। फॉरेन कंटेक्शन। बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सही और गलत का। करेक्ट एंड रॉन्ग आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि बौद्धिक परीक्षण में जो है सही या गलत उत्तर निश्चित होते हैं, जैसे आईक्यू टेस्ट हुआ, आईक्यू टेस्ट में है ना। लेकिन जो व्यक्तित्व परीक्षण में होता है कोई उत्तर सही या गलत नहीं होता, केवल यह बताया जाता है कि व्यक्ति का रुझान या स्वभाव कैसा है, ये बताया जाता है। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सही और गलत का जो है अंतर होता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? देखिए प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। ऑप्शन ए अवलोकनात्मक, ऑप्शन बी विषयापरक, ऑप्शन सी प्रक्षेपण विधि, ऑप्शन डी मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो इसका आपको दोस्तों कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है, क्योंकि ये प्रश्न मैं अभी करवा चुका हूं। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। ये प्रश्न मैं आपके लिए देता हूं होमवर्क के लिए, आप इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि निम्न में से व्यक्तित्व मापन के लिए कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि है? ठीक है, ऑप्शन ए रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, ऑप्शन बी शब्द साहचर्य परीक्षण, ऑप्शन सी अवलोकन, ऑप्शन डी वाक्य पूर्ति परीक्षण। देखिए प्रश्न जो है पहले की तरह है, लेकिन उसमें पूछा था प्रक्षेपण विधि नहीं है, और इसमें पूछा है कि प्रक्षेपण विधि है। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही ये प्रक्षेपण विधियां हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। बाकी जो ऑप्शन सी है ये प्रक्षेपण विधि नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन सी प्रक्षेपण विधि है। तो जो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है प्रश्न में, इसमें पूछा है कि सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, समझे? ये क्या है, सबसे प्रसिद्ध प्रक्षेपण विधि कौन सी है ये था। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण। प्रश्न इस तरीके से था कि निम्न में व्यक्तित्व मापन के लिए कौन सी सबसे प्रसिद्ध प्रक्षेपण विधि है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे प्रसिद्ध प्रक्षेपण विधि यहाँ से पूछा था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। सबसे प्रसिद्ध प्रक्षेपण विधि यहाँ पे पूछा गया, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों? वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा प्रश्न घुमा फिरा के पूछा है कि प्रश्नोत्तर विधि में क्या है प्रश्न, प्रश्नोत्तर विधि में व्यक्तित्व मापन करने के लिए हाँ और ना उत्तर देना किस प्रकार के प्रश्नोत्तर का प्रकार है? तो ये तो हम कर चुके हैं, ऑप्शन ए बंद अंत प्रश्नोत्तर, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न देखेंगे। अच्छा प्रश्न है कि विपिन एक द्वैस्वपन है और पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है और गैर मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता। यह व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है? देखिए पिछली तरीके का प्रश्न है, थोड़ा घुमा दिया है। ऑप्शन ए बाह्यमुखी, अंतर्मुखी, मध्यमुखी, खिलाड़ी प्रवृत्ति। बताइए क्या होगा, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट या मिडवर्ट या स्पोर्टी डिस्पोजिशन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इस तरीके के प्रश्न यदि घुमा फिरा के आ जाते हैं आपके सामने, कोई बात नहीं है, घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कोई व्यक्ति है जो द्वास्वपन देखने वाला है, पुस्तक प्रेमी है, विचार अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है, अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है, आदर्शवादी विचारधारा का होता है। वो कैसा होता है, अंतर्मुखी। ऑप्शन ए इंट्रोवर्ट जो है वो व्यक्तित्व होता है, उसका पर्सनालिटी कैसी होती है, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। जो व्यक्ति अंदरूनी सोच, एकांत पसंद और विचारशील स्वभाव वाला होता है उसे अंतर्मुखी कहा जाता है। विपिन की सभी प्रवृत्तियां अंतर्मुखी की विशेषताएं दर्शाती हैं। बात ये करें बाह्यमुखी की तो समाज प्रिय और बातूनी होते हैं, मध्यमुखी दोनों के बीच का मिश्रण होता है। बात करें यहाँ पे खिलाड़ी प्रवृत्ति का कोई जो है व्यक्तित्व श्रेणी नहीं है, खिलाड़ी प्रवृत्ति कोई व्यक्तित्व श्रेणी नहीं है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 10 एमसीक्यूज जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनके चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं परीक्षा में आने के। तो कैसे लगी दोस्तों ये वीडियो, कैसे लगे हमारे प्रश्न, एक बार दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और इस सीरीज को दोस्तों इसी तरीके से कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। अपने जो भी भाई बहन हैं, जो भी आपके साथ के लोग हैं, उन तक जो तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की, जो आने वाले एग्ज़ाम हैं जैसे DSSB PRT का हुआ और CTET का हुआ आपका, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और चैनल पर नए हैं प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में इसी तरीके के प्रश्नों के साथ।
तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।